बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही है, ऐसे कुशासन को अंत करना आवश्यक हो जाता है। राजस्थान की पगड़ी को लाख मात्रा छाड़ दिया जाता है, मगर याद रखना ये मेवाड़ की धरती अपने मान सम्मान की पगड़ी के लिए सिर देना भी जानती है तो सिर लेना भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन और सुराज का संकल्प लेकर प्रगति के पथ पर नए राजस्थान का निर्माण करेगी। इसलिए 25 नवंबर को अपना कमल के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। अब मैं माँ भारती बोलूंगा और आपको बोलना अमर रहे। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। कमांडो साहब आप खुद थोड़ी लंबी कम हो सबसे पहले तो मैं भगवान जी को चरण वंदना करते हुए गांव के सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, मेरी माताएं बहनें और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे मंडल अध्यक्ष बनाजी और इनकी पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं और आप लोगों को सल्यूट करता हूं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग उस क्षेत्र के रहने वाले हैं जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है। हम जो छोटे छोटे थे उस समय पढ़ते थे तब हमने भी किताबों में पढ़ा है, चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ा है, किले के बारे में पढ़ा है, राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा है और यहाँ के उस समय के योद्धाओं के बारे में भी सुना है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो यहाँ के योद्धाओं ने अंग्रेजों की गोलियां खाने का काम किया, पीछे नहीं हटे। और सबसे पहले किसान आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ। आज 5 साल से ऐसा क्या हुआ, एक भ्रष्टाचारी भेड़िया यहां न किसी किसान को छोड़ रहा, न किसी जवान को छोड़ रहा, न कोई ट्रैक्टर वाले को छोड़ रहा, न किसी जेसीबी वाले को छोड़ रहे। और जो मजदूरी करता है रावत भाटा के अंदर जाके बेचारा 300 रुपए कमाने वाला आदमी, उससे भी इनके गुंडे 30 रुपए रोजाना का छीनने का काम करते हैं। क्या ऐसे आदमी को वोट देना चाहेंगे आप लोग? एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के अंदर हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान दी, लड़ाई लड़ी, लगातार सालों साल घर से बाहर रहे और उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का काम किया जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, पूरी दुनिया के अंदर राज था। उन अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने भगाने का काम किया और आज हम एक काले अंग्रेज को नहीं भगा पा रहे हैं। और अंग्रेजों का जो सूरज नहीं डूबता था, आज उन अंग्रेजों का वो हाल है। जो अंग्रेज अफसर यहां जो कपड़े पहनते थे, जो उनके गवर्नर कपड़े पहनते थे, आज उनके कपड़े हमारे बैंड वाले पहनते हैं। नहीं पहनते तो बताओ। और कांग्रेसी कहते हैं बिना खड़क बिना ताल, साबरमती के लाल तूने आजादी दिला दी। और इस देश के लाखों नौजवानों ने अपनी जान कुर्बान की है, तब आजादी मिली है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेज कमजोर पड़ा और मां भारती के लाल
सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और तब नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तब अंग्रेजों के पैरों के नीचे से जमीन निकली और हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर उठा के भागने का काम किया। पर वो भागते भागते इन कांग्रेसियों के हाथ में सत्ता देके चले गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी और देश आजाद हुआ 1945। तब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो सभी ने वोट किया सरदार पटेल को, पर गांधी जी और एक जवाहरलाल नेहरू को बनाना है और एक जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनाना है। अब दो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? तो इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किया। उस समय उस बंटवारे की आवश्यकता नहीं थी और हमारे देश के दो जवानों को, लोगों को, जो पाकिस्तान से हिंदू आए, उनका कितना बड़ा नरसंहार हुआ, लाखों लोगों को वहां मार दिया। ट्रेन की ट्रेन वहां से लाशों की भर के आई पाकिस्तान से। पुराने आदमी बैठे, इनको पता होगा, सुना होगा, देखा होगा। और वही कांग्रेस 1885 से लूट रही है, हर चीज का भ्रष्टाचार कर रही है और इनके नेताओं के पेट नहीं भर रहे हैं। गरीब को गरीब बनाते चले गए, अमीर को अमीर बनाते चले गए। ये 5 साल बाद वोट पड़ते हैं, पता नहीं आप लोगों ने कितनी बार वोट डाले होंगे और कितनी बार वोट डालोगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वही आजादी की लड़ाई है ये। वो लड़ाई गोरों से थी और ये लड़ाई चोरों से है। गोरे अंग्रेजों को तो भगा दिया था, पर एक काले अंग्रेजों को आप लोगों ने भगाना होगा। ये भ्रष्टाचार की, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मैं बहुत सारी मेरी माताएं बैठी हैं, ये वीरों का क्षेत्र है, बहादुरों का क्षेत्र है। यह माताएं सूरवीर है। माताओं के लिए 2 लाइन कहूंगा यहां, जन्नी जने तो भगत जने, जन्नी जने तो भगत जने, याद आता है सूर, न तो जन्नी बांध रहे काय गवाए नूर। अरे बहुत सारे लोग वोट का टाइम आता, 500 रुपए 200 रुपए साड़ी उसमें बिक जाते हैं। ऐसे सूरवीरों की जरूरत नहीं है। अब की बार आपने बताना है, अब मेरी कोक का दूध पिया तो दूध का कर्ज निभाना और इस बार नरेंद्र मोदी को वोट डालना। एक तरफ नरेंद्र मोदी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? उनको बच्चे हैं, परिवार है, मां थी बूढ़ी मां, वो भी डेथ हो गई है। योगी बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका कोई बाल बच्चा है? अरे बाबा है, उनकी तो जेब में भी जेब नहीं होती, कुर्ते में भी उनके तो। बालकनाथ है, यही राजस्थान से चुनाव लड़ रहा है उनके कोई बच्चे औलाद है, कोई परिवार है? बाबा हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कोई है परिवार? किसके लिए लड़ रहे हैं लोग? ये हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप जगे होते तो आपकी विधानसभा में कमांडर सुरेंद्र सिंह को भेजने की आवश्यकता नहीं थी नरेंद्र मोदी जी को। दूसरी तरफ इन भ्रष्टाचारियों के टोले में सोनिया गांधी अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, राहुल गांधी के लिए लड़ रही कि नहीं लड़ रही बताओ? लालू प्रसाद अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, मुलायम सिंह लड़ता लड़ता चला गया अपने के लिए, अरविंद केजरीवाल अपने को लड़ रहा है, पंजाब वाले अपने को नहीं लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाले अपनी औलाद को लड़ रहे हैं। तुम अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के योग्य नहीं हो क्या? जो अपनी तुम्हारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़े होने की हिम्मत को उनको रखिएगा, हाथ खड़ा करके बताए मुझे।
ये लड़ाई एक तरफ भ्रष्टाचारियों की है, एक तरफ देशभक्तों की लड़ाई है। आप लोगों में कितने लोग हैं आए दिन सुनते थे आज यहां पे हमला हो गया, आज बम ब्लास्ट हो गया, आज वहां गोली चल गई, आज उनको मार दिया, आज पाकिस्तान से आए, आज कारगिल की लड़ाई होगी, आज 26/11 हो गया, सुनते थे। 2014 में आपने अपनी वोट की ताकत दिखाई, आप लोग जगे, सनातनी लोग नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद जो है ना पाकिस्तान को घुटनों के ऊपर ला दिया। उससे पहले भी प्रधानमंत्री था, अमेरिका जाता था, पगड़ी तक उतरवा ली, कपड़े तक उतरवा लेते थे अमेरिका वाले। आज नरेंद्र भाई मोदी अगर अमेरिका जाता है तो वहां का राष्ट्रपति हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है।